अरे यार, अगर मंदी चल रही है तो उसमें मैं क्या करूं? मैं भी तो परेशान हूं। देखो, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। देखो, एक मिनट, ये रिसेशन मुझे मत सुनाओ तुम, समझे? कल तक मेरे पैसे आ जाने चाहिए, समझे? जिसे देखो वो रिसेशन के गाने गाए जा रहे हैं। सनी, बेटा यहाँ आओ। सनी, स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। मुझे स्कूल नहीं जाना। देखिए ना, कितना बदमाश हो गया ये। अरे भाई, आखिर बेटा किसका है? चलो बेटा, अब स्कूल जाओ। शाम को मम्मी पापा आपको बाहर घुमाने ले जाएंगे, ओके? पक्का? हाँ पापा, एकदम पक्का। चलो अब ज्यादा देर मत करो। वंदना, बाबा को स्कूल लेके जाओ। चलिए बाबा, अब हम स्कूल जाएंगे। चलिए, बाय करो। सर, मैंने फोन किया था आपको। मैं कार्तिक हूँ सर। सर, ये मेरा भाई है, चचेरा भाई सर। गोली एक ही है बेटे। हाँ? सर, ये भाभी है। क्या आपने गोली चलने की आवाज सुनी थी? हल्की सी आवाज। आप यहीं पे थी? गोली चलाने वाले को देखा आपने? सर, हाँ। ये गोली लगने का छेद बड़ा। आप कहाँ थे उस वक्त? सर, मैं घर के अंदर ही था। बाहर से जब रोने की आवाज आई तो मैं भागते हुए बाहर आया। किसने किया होगा ये? आपको किसी पे शक है? अब मैं यहाँ तो नहीं रहता हूँ सर। पता नहीं तनुज की किन किन लोगों के साथ दुश्मनी होगी। तुमने भी नहीं देखा किसी को? जी नहीं, तुम भी तो यहीं पर थी ना? मैं और बाबा तो स्कूल के लिए निकल चुके थे और तभी मैम के चीखने की आवाज आई। ठीक है, तुम बच्चे को लेकर अंदर जाओ। आपने किसी को भागते हुए भी नहीं देखा? पता ही नहीं चला कि गोली किसने मारी। ये तनुज जब गोली चली तब कहाँ खड़े थे? जी, टेबल के पास। यहाँ खड़े थे? जी। अच्छा, और उनका मुंह किस तरफ था? मेरा मतलब है, किस तरफ देख रहे थे? मैं अपने बेटे को भाई बोल के जैसे ही घर की तरफ मुड़ी, मैंने गोली चलने की आवाज सुनी और मुड़ के देखा तो उस तरफ देख रहे थे और लड़खड़ा के गिर गए। यहाँ लगी। तो इसका मतलब बताया, गोली यहाँ से, इस एरिया से चली है। प्रेडिक्स, विवेक, जाके इस झड़ियों में अच्छी तरह से देखो कहीं कुछ मिलता है क्या। जाओ जल्दी, अच्छी तरह से देखो। शायद उसी ने मारा होगा मेरे तनुज को। किसने? उसी औरत ने। औरत ने? किस औरत ने? तनुज बता रहे थे कि एक औरत 4-5 दिन पहले उनका पीछा कर रही थी। पीछा कर रही थी? जी, मैंने भी देखा था उसे घर के बाहर घूमते हुए। दिखने में कैसी थी वो औरत? जी, उसके लंबे बाल थे और कद
मुझसे थोड़ा लंबाओगे। ऐसी क्या दुश्मनी थी उस औरत की तनुज के साथ? कुछ नहीं मालूम मुझे। सर आप रेडी? ये देखिए सर, गोली चली सर। तो इसका मतलब है गोली यहीं से चली। सर यहाँ से गोली चली ठीक है, पर खूनी यहाँ गन छोड़ के क्या भागेगा? या तो हड़बड़ी में उसके हाथ से गिर गई होगी, या फिर गोली चलाने वाला कोई नाड़ी हो। एक बात देखी तुम लोगों ने, जब गोली चली तब तनुज ऐसे सामने देख रहा था, पर अगर मान लिया कि गोली यहां से चली है तो फिर गोली तनुज के बाएं तरफ की गर्दन में जानी चाहिए, यहां इस तरफ। मगर तनुज को गोली लगी है दाहिने तरफ गर्दन में। तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सर ये तनुज के घर के बाहर कंपाउंड वॉल काफी बड़ा है सर। इतने बड़े गार्डन में कोई भी आसानी से कहीं भी छुप के बैठ सकता है, और अगर कंपाउंड वॉल के बाहर गन लेके खड़ा रहेगा तो दिखेगा, पकड़ा जाएगा। ये जरूर किसी ऐसे आदमी का काम है जो तनुज को अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि तनुज घर के बाहर कब आता है, गार्डन में कब जाकर बैठता है। सर, हम दोनों ने आसपास के लोगों से बयान लिए सर। हाँ, सर किसी ने भी किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा। विवेक, तुम लोग लोगों के बयान लेने गए थे या फिल्म देख रहे थे? अरे सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर आप सही कह रहे हैं, हम लोग फिल्म देखकर ही आ रहे हैं। देखा सर? ओह, गन के मालिक का पता चल गया सर। क्या नाम है? अभिमन्यु। ये क्या सर, चोरी? इसने रिपोर्ट लिखाई है कि 1 हफ्ते पहले इसकी गन चोरी हो गई थी। सर आजकल चोरी वोरी की झूठी रिपोर्ट पहले लिखवा देते हैं, सिर्फ खून करने के लिए। गड़बड़ है, गड़बड़ है। इस अभिमन्यु से जाकर मिलना चाहिए। जी कहिए, आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? यहाँ पे? अंदर आ सकते हैं। आइए। ये अभिमन्यु का ही घर है ना? अभिमन्यु? हाँ? अभिमन्यु? अभिमन्यु को किसी ने किडनैप कर लिया है। कितना? आप कौन है? मैं उनकी पत्नी हूँ। ऐसे? ये कब हुई किडनैपिंग? किडनैप 3 दिन पहले एक लेटर आया था, एक बॉक्स में। कहाँ है वो बॉक्स और लेटर? वो बॉक्स, हाँ? वो बॉक्स कहाँ है? अंदर है। सर, मैं लेके आता हूँ। आपने इसके बारे में पुलिस को नहीं बताया? वो लोग कह रहे थे कि वो अभिमन्यु को मार देंगे, इसलिए मैंने पुलिस को नहीं बताया। तनुज? इस आदमी का नाम तनुज है। नीचे लिखे एड्रेस पे जाओ और इसे जान से मार दो, तभी अभिमन्यु को छोड़ा जाएगा। पुलिस के पास गई तो अभिमन्यु की लाश ही वापस आएगी। बॉक्स में एक गन भी थी। मामला कुछ सीरियस होता जा रहा है सर। हाँ। ये वो गन थी? हाँ। भावना जी, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हमने तनुज की लाश देखी है। लाश? विवेक, ताशा, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। पर सर, इन्होंने जरूर देखा होगा तनुज को मरते हुए। क्यों? देखा था? जी, देखा था। खून करके गन वहां पर फेंक दी और यहां आकर छुप कर बैठी। सर, मैंने तो गोली चलाई ही नहीं। मैं वहां गई और अचानक से गोली की आवाज आई और अचानक से तनुज जमीन पर गिर गया। डर
उसके माने मेरे हाथ से गन गिर गई और वहां से भाग गई। सर ये देखिए सर। सर यहाँ पे कोई लेकर है। भावना, तुम्हारे घर में से हमें की सिरिंजेस मिली, इंजेक्शंस मिली, तो क्या खून करने के साथ साथ तुम भी लेती हो? क्यों? जी हाँ। ऐसे कह रही है जैसे कभी देखी ही नहीं है। तुम्हारे घर में से मिली है, समझे? मैंने तो आज तक उसको देखा भी नहीं। भावना जी, आपको कुछ याद है? आपके हाथ से खून हो गया है। खून? हाँ। मैंने कोई खून नहीं किया है। मैंने कोई खून नहीं किया है। सिर्फ गन उठाई थी, है ना? मगर गोली नहीं चलाई। हाँ। सुना? सिर्फ गन उठाई थी मगर गोली नहीं चलाई। ये सच है। मैं वहां गई थी तनुज को मारने के लिए, पर वहां जाकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। जिस आदमी ने तुम्हारे पति की गन चुराई थी, वो गन उसने तुम्हारे पास वापस क्यों भेज दी? क्यों उसने किसी दूसरे के पास नहीं भेजी? बताओ। मुझे क्या मालूम सर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये सच है कि वो लोग बहुत खतरनाक है। आप लोग प्लीज मेरे अभिमन्यु को बचा लीजिए सर। प्लीज मेरे अभिमन्यु को बचा लीजिए, प्लीज सर। हाँ सरण के, क्या पता चला? बॉस ले जाओ ये गन वापस, बेकार। हाँ, जैसे ही आपको पता चला कि ये गन मैंने ढूंढ के निकाली है तो झट से आपने उसे बेकार कह दिया। हाँ? तनुज का खून जिस गोली से हुआ है वो इस गन में से, मतलब अभिमन्यु की गन में से नहीं चली है। इसका मतलब भावना सही कह रही है, उसने खून नहीं किया है। तनुज का खून किस गोली से हुआ है अगर उसके बारे में पता चल गया तो ऐसी कौन सी गोली है? आओ खुद ही देख लो। ये देखो बॉस, ये गोली है? जी हाँ, ये गोली एकदम मुलायम है, ये गोली लगती ही नहीं। ये मोम की गोली, वैक्स। ये हमें घाव के अंदर से मिली। वैक्स की गोली? और ये मोम की गोली? ये गोली शरीर में कहीं और लगती तो खून नहीं हो सकता। या फिर गोली आंख के अंदर लग जाए सीधे, तो भी आदमी मर सकता। जिस गोली से आदमी मर नहीं सकता है, उस गोली से आदमी खून करेगा ही क्यों? बॉस ये तो अब खूनी से ही पूछना पड़ेगा। सर इस गोली में जहर मिला हुआ। जहर? अच्छा, तो ये चक्कर है। तनुज का खून गोली से नहीं बल्कि उस जहर से हुआ है जो इस मोम की गोली में था। करेक्ट। भाई वाह, मानना पड़ेगा डॉक्टर तारिका को। लीजिए, ये फिर से शुरू हो गए। अगर अगली बात बता दी तो फिर से डॉक्टर तारिका के नाम की माला जपने लगेंगे। बीच में कभी कभी काम कर भी लेते हैं। डॉक्टर साहब, अब बता भी दो कि वो अगली बात क्या है। दया, आप उधर देखो, माइक्रोस्कोप प्लीज। ये तो शायद गन पाउडर है। हाँ दया, गन पाउडर। और बॉस ये गन पाउडर हमें उस बॉक्स में से मिला है जिसमें किसी आदमी ने भावना को गन भेजी। बॉक्स के ऊपर से हमें गन पाउडर और लेड भी मिला है, जहरीला लेड। गन पाउडर और लेड? सीसा? जी हाँ, गन पाउडर और जहर, ये हमें बॉक्स पर से मिला। और बॉस भावना के खून में कोई नहीं मिला, मतलब भावना कोई नहीं लेती। मगर भावना के घर से तो हमें इंजेक्शन और सिरिंज मिले हैं जो की है। तो अगर भावना नहीं लेती है तो फिर लेता कौन है? दया जी, आप इस फोटोग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। क्या ये वही लड़की है जो आपके पति का पीछा कर रही थी? हाँ सर, ये वही औरत है जिसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। नहीं दिया, ये औरत जरूर तुम्हारे पति का पीछा कर रही थी, मगर इसने तनुज का खून नहीं किया है। क्या? इसने खून नहीं किया? तो फिर किसने किया? उसी ने जिसने ये गन भावना को, यानी कि इस औरत को भेजी थी आपके पति का खून करने के लिए। क्या? गन भेजी मारने के लिए? लेकिन किसने? यही तो मालूम नहीं कि कौन है, और ना भावना जानती है कि किसने भेजी थी ये गन।
अगर जानती नहीं थी तो तैयार क्यों हुई खून करने के लिए? क्योंकि भावना के पति अभिमन्यु को उन लोगों ने किडनैप कर रखा है। एक मिनट सर, एक मिनट। क्या नाम कहा आपने? अभिमन्यु? ये है अभिमन्यु, पहचानते हैं इसे? ये तो क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी 9 साल बाद। 9 साल बाद क्या हुआ था? और तुम कैसे जानते हो अभिमन्यु? बोलो कार्तिक, कौन है ये अभिमन्यु? सिर्फ मैं ही नहीं, तनुज भी अभिमन्यु को जानता था, और वो भी बहुत अच्छी तरह। क्या? 9 साल पहले की बात है। अभिमन्यु और तनुज अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक पर गए थे मालवा। वहां प्रीत का खून हो गया था। प्रीत का खून? हाँ, प्रीत उन सबका काफी अच्छा दोस्त था वो। उसके बाद? उसके बाद कोर्ट में केस चला। अभिमन्यु और तनुज ने दोनों ने गवाही दी। केस खत्म हो गया, और उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे का मुंह कभी नहीं देखा। कब हुआ था प्रीत का खून? 9 साल पहले सर, नवंबर 2000 में। नवंबर 2000। मिल गया साहब। नवंबर 2000 लोहाना में पिकनिक के दौरान प्रीत नाम के किसी लड़के का खून तनुज, अभिमन्यु और रोशन की गवाही पर किसी शोभित नाम के आदमी को गुनहगार ठहराया गया। प्रीत की लाश लापता है। शोभित का कहना है कि उसे कुछ याद नहीं, क्योंकि उसे दौरे पड़ते रहते हैं। से यानी कि शोभित ने दौरे के दौरान ही प्रीत का खून कर दिया? लिखा तो कुछ ऐसा ही है। शोभित को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कुछ साल बाद वहां उसकी मौत हो गई। सर, ये कहीं शोभित का कोई दोस्त या रिश्तेदार तो नहीं जो इन गवाहों से बदला ले रहा है? हो सकता है, मगर ये अब तक था कहां? 9 साल के बाद में क्यों बदला ले रहा है? सर, शोभित के घर वालों के बारे में कुछ लिखा है? नहीं, शोभित की मौत के बाद उसके घर वाले देश छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए। सर, तनुज तो मर गया और अभिमन्यु लापता है। ऐसे में कम से कम हमें रोशन को सावधान तो कर ही देना चाहिए। हो सकता है कि उसकी भी जान को खतरा हो। गुड आइडिया सर। तुम दोनों जाओ और पुलिस रिकॉर्ड्स में से रोशन का पता लेकर आओ। यस सर। सर, वो मोम की गोली और डिब्बे की पहली, ये सुलझानी बाकी है। मोम की गोली जिसका इस्तेमाल होता है शूटिंग प्रैक्टिस पे। हाँ, और एक डिब्बा जिसके ऊपर गन पाउडर है और जहरीले लेड पार्टिकल्स। तो ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पे बड़े बड़े डब्बे के ऊपर ये गन पाउडर और लेड पार्टिकल्स की परत जम जाए? मोम की गोलियां शूटिंग प्रैक्टिस के लिए, डब्बा जिस पर गन पाउडर और जहरीले लेड पार्टिकल्स हैं। शूटिंग रेंज, यस। अब ये शूटिंग रेंज जहां पर मोम की गोलियों से शूटिंग प्रैक्टिस की जाती है। और ये शूटिंग रेंज इंडोर होगी सर। बिल्कुल, जहाँ पे हवा वगैरह नहीं आती होगी, तभी तो डिब्बे के ऊपर गन पाउडर और ये जहरीले लेड पार्टिकल्स जमते चले गए। राइट सर, डॉक्टर सालुंके से मिलकर आ रहा हूँ सर। ईयर हीट की रिपोर्ट। मेटामिथोमाइन, सर इसको गॉग भी कहते हैं। नई और महंगी है सर। महंगी मतलब ज्यादा लोग बेचते नहीं होंगे इसे। तो एक काम करो, तुम लोग जाकर पता करो इस शहर में कहां कहां ये गॉग, ये दवा बेची जाती है। इसके जरिए हम इस अभिमन्यु तक पहुंच सकते हैं। और फ्रेडिक्स, पता करो कौन कौन सी शूटिंग रेंजेस हैं यहां, इंडोर शूटिंग रेंजेस, बंद कमरे के अंदर। 8 बज गए बस। आएगा वो? भरोसे का आदमी आना तो चाहिए। ये तो नहीं? हाँ, ये अभी लेके आता हूँ उसे।
साहब आपने बिल्कुल डराई दी है मुझे। खबर लाया? मुन्ना खबरी आज तक खाली हाथ आया है क्या साहब? शाबाश। अब हमें ये बता कि कॉग नाम की ड्रग कहाँ मिलेगी? कॉग बहुत महंगा नशा है साहब, इसको खरीदना और बेचना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस इलाके में एक ही आदमी है जो इसको अपने पास रखता है। कौन? क्या नाम है उसका? उसका असली नाम तो पता नहीं साहब, लेकिन हाँ, नशे की दुनिया में उसको मोंटी के नाम से जानते हैं। मोंटी? कहाँ मिलेगा मोंटी? उसको फोन कर तो सही। उसको बोलना फुकट में बेच रहा है, भाग के आएगा वो। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी, ये रोशन का ही घर है ना? रोशन? जी हाँ, आप जरा उन्हें बुला देंगी अगर वो घर पर है तो। जी आप अंदर आइए प्लीज। रोशन तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। क्या? तो आप कौन है? मैं उनकी पत्नी समारा। 6 महीने पहले उनकी मौत हो गई थी। सॉरी। कैसे हुई मौत? एक तीर लगने की वजह से। असल में हमें तीरंदाजी का अक्सर शौक रहा है, हमेशा ही प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे। पता नहीं उस दिन क्या हो गया, तीर निशाने पर लगने के बजाय सीधा उनकी छाती में आके लग गया। आप प्रीत को जानती हैं? प्रीत? वही वाला जिनका खून हुआ था? जी हाँ, उसी प्रीत की बात कर रहे हैं। आपके पति ने गवाही दी थी ना उस केस में, तनुज और अभिमन्यु के साथ। पर वो तो 9 साल पहले की बात है ना? जी, तनुज का खून हो गया है। किसी ने गोली मार दी उसे। एक दिन मुझे रोशन की किसी पुरानी डायरी में वो मलोहा वाली पिकनिक की एक फोटोग्राफ मिली थी। क्या था फोटोग्राफ में? मैंने जैसे ही वो फोटोग्राफ देखने की कोशिश करी, रोशन ने मेरे हाथ से वो फोटोग्राफ ले ली और उसे जला दिया। वैसे क्या नाम बताया आपने उस पिकनिक वाली जगह? मलोहा। मलोहा? पिकनिक गए थे मलोहा, लेकिन रिपोर्ट में लिखा है लोहाना। लोहाना क्यों लिखा था ऐसे रिपोर्ट में, जबकि ये लोग गए थे मलोहा? थैंक यू मोंटी भाई। मैं सोचा कि तू मेरे को मार ही डालेगा। देना भाई, नहीं तो मैं मर जाएगा भाई। अरे ड्रग्स लेगा तब भी मरेगा, नहीं लेगा तब भी मरेगा, मगर मरने से पहले मेरा पैसा जरूर लौटा दिया भैया। मरने से पहले इसके पैसे जरूर दे देना। कौन है ये लोग? मेरे ससुराल वाले हैं, मेरी शादी करा के ही छोड़ेंगे। इसकी बीवी ज्यादा खुश नहीं है, रो रही है। हाँ? तेरे को क्या पड़ी है? तेरी क्या लगती है? हाँ? बताऊं क्या लगती है? हाँ? बताऊं क्या लगती है? हाँ? अरे आहिस्ता दया, कहीं मर ना जाए। अरे क्या अभिमन्यु बेहोश हो गया? यस, काफी टाइम से उसने ड्रग्स नहीं लिए थे, इसलिए उसे विड्रॉल सिम्टम्स हो गए। अब क्या करे सर? अभिमन्यु के होश में आने का इंतजार करे क्या? नहीं फ्रेडिक्स, पहले हमें यह पता लगाना होगा कि ये मलोहा और लोहाना क्या चक्कर है। वाकई सर बड़ी अजीब बात है। अखबार में छपा था कि ये हादसा हुआ लोहाना में, और कार्तिक और समारा का कहना है कि प्रीत का खून मालोहा में हुआ। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि अखबार में गलत खबर छपी हो, क्योंकि समारा ने खुद अपनी आंखों से तस्वीर देखी थी मलोहा लॉज की। और सर, ये तीर से रोशन की मौत के बाद भी कुछ हजम नहीं होती है। मुझे तो लगता है उसका भी खून किया गया है, और खूनी एक ही आदमी है। अभिजीत, इन सारे सवालों के जवाब उस मालोहा के लॉज में ही मिलेंगे। उससे पहले ये तो पता चले
कि इस प्रीत की लाश गई तो गई कहां। ये मलोहा लॉज भूत बंगला ही बन गया। हाँ, 9 साल से अगर कोई आए नहीं तो अच्छी खासी जगह भी डरावनी लगने लगती है। अभिजीत, तुम तो बक्से पड़े। तो ताला लगा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। सारी चीजें खुली हैं, सिर्फ इसी ट्रंक में ताला लगा हुआ है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। क्या कहा सोनू ने? सर, डेंटल रिकॉर्ड्स मैच हो गए हैं। वो कंकाल प्रीत का ही है। मतलब बात साफ है, प्रीत की मौत मालवा में हुई है, लोहाना में नहीं। और शोभित गिरफ्तार हुआ लोहाना में। यानी कि वो खून करके वहां पर भाग गया और पकड़ा गया। लेकिन सर, शोभित ने बताया क्यों नहीं कि प्रीत की लाश कहाँ है? यह भी तो हो सकता है कि शोभित ने जब उसे दौरा पड़ा था तब खून किया हो और शायद इसीलिए उसे याद नहीं आ रहा। या फिर सर वो डर गया, उसे लगा हो कि लाश मिलेगी तो वो पकड़ा जाएगा। सर, शहर के सभी शूटिंग रेंज की लिस्ट लेके आया हूं सर। सिर्फ 4 इंडोर शूटिंग रेंज है। गुड, तो हम चारों शूटिंग रेंज पे जाकर पता करते हैं। हेलो, अच्छा, अभिमन्यु को होश आ गया? ठीक है, हम लोग आते हैं। लाइट्स नहीं है। अभिमन्यु, ये कहाँ गया? हाँ? इससे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पे? किसने मारा? पता नहीं सर, मैं तो अभिमन्यु जी को दवाई देने आया था, उसी समय पीछे से किसी ने सर पे बड़ी जोर से मारा। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ सर। किसने मारा? किसने मारा? अभिमन्यु ने मारा? नहीं, अभिमन्यु जी तो बेड पर लेटे हुए थे सर। जरूर कोई अभिमन्यु को यहाँ से ले जाने के लिए आया था, इसीलिए उसने कमरे की लाइट ऑफ की, इसको मारा और अभिमन्यु को लेकर चला गया। जो भी कोई है ज्यादा दूर नहीं गया होगा। Let's find out. बच गए। बहुत दर्द हो रहा है? कहाँ? दर्द कहाँ हो रहा है? इस तरफ हो रहा है या इस तरफ? पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था साहब। किसने दिए थे पैसे? हैं? एक औरत ने। कौन औरत? मालूम नहीं, डॉक्टर के कपड़े पहने थे उसने। क्या किया था उसने? हैं? क्या किया था? अभिमन्यु को ले गई कार में और मैंने सिर्फ कार तक ले जाने में मदद की उसकी। कहाँ लेके गई वो? अभिमन्यु को कुछ पता है तुम्हें? पता नहीं सर, लाल रंग की कार थी उसकी।
मैं जानता हूं कहां लेकर गई है वो अभिमन्यु को। औरत यहीं कहीं होनी चाहिए। फैल जाओ सब लोग, ढूंढो उसे। अभिमन्यु? तो अभी बेहोश है। हे, कोई होशियारी मत करना। इस बार इसमें वैक्स बुलेट नहीं, असली बुलेट है। देखो, पागलपन मत करो, समझे? तुम बच नहीं सकती हो। कर नीचे रखो। इस अभिमन्यु को तो मैं पहले ही मार देती, लेकिन मैं इसकी होश में आने का इंतजार कर रही थी, ताकि इसे मरने से पहले पता तो चले कि ये क्यों मर रहा है और इसे कौन मार रहा है। मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ पर आओगे तो जरूर। और हाँ, तुम्हारे वो एसीपी साहब कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे। एसीपी से मिलना था ना तुझे? एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन खून। पागल हो गई हो तुम, पागल। हाँ, मैं पागल हो गई, और इसकी वजह ये तीनों, ये तनुज, रोशन और ये अभिमन्यु। वो कैसे? शोभित मेरा मंगेतर था, और उसकी मौत की वजह ये तीनों है उसकी मौत की वजह। हमने शोभित को नहीं मारा। लेकिन जेल तो वो तुम्ही लोगों की वजह से गया था ना। ना ही तुम लोग झूठी गवाही देते, ना ही वो जेल जाता, और ना ही उसकी मौत होती। आप पूछिए इससे। क्यों? सच है ये? नहीं तो भाग कर है? हाँ, हम लोगों ने प्रीत का खून किया और इल्जाम लगा दिया शोभित पर। क्यों किया तुमने ये सब? हा? शोभित को दौरे पड़ते थे। जब हम लोगों ने प्रीत का खून किया, उस वक्त शोभित सो रहा था, तो हम लोगों ने उसके हाथों पर खून लगा दिया। फिर उसके बाद सुबह जब उसकी आंख खुली, तो हम लोगों ने उसे यह एहसास दिलाया कि दौरे की हालत में उसी ने प्रीत का खून किया। और हम लोगों ने उससे पूछा कि आखिर उसने लाश कहां छिपाई, जबकि वो लाश हम लोगों ने छिपाई थी। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी दोस्त की बीमारी का फायदा उठाते हुए? क्या करते हम लोग जेल नहीं जाना चाहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद तुम ही लोगों ने शोभित को लोहाना भेज दिया, ये कहकर कि तुम लोग उसे पुलिस से बचाना चाहते हो। और एक बार फिर तुम लोगों ने उसकी पीठ पे छुरा घोंपा, अदालत में झूठी गवाही दी। क्या करते हम लोगों को पकड़े जाने का डर था, इसीलिए हम लोगों ने अदालत में झूठी गवाही दे दी, ताकि शोभित को सजा हो जाए और ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाए। अभिमन्यु, तुम्हें तो फांसी होगी। और वंदना, तुमने दो खून किए, तुम्हें भी सजा भुगतनी पड़ेगी।